दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हेन, जिसका मतलब होता है कब, और ये हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा और इंग्लिश ग्रामर और गवर्नमेंट जॉब में भी काम आने वाला है। अब यहाँ देख रहे हैं व्हेन का मतलब होता है कब, और इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे, कब इसका इस्तेमाल होगा। यार कब इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा कब, जब हमको हिंदी में दिखाई देगा कब, हिंदी के वाक्य में दिखाई देगा कब, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। वही बात यहाँ लिखा है, व्हेन का मतलब होता है कब, और जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले हैं तो अगर वाक्य के बीच में हमको प्रश्नवाचक शब्द कब दिखाई देगा, कब जो है एक प्रश्नवाचक शब्द है, ये दिखाई देता है, तो हम भैया व्हेन का प्रयोग करने वाले हैं। अब इसको प्रयोग करने के दोस्तों कुछ नियम हैं, उस नियम को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या नियम है उसको देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नियम लिखा है, रूल लिखा है, कैसे हम लोग इसका अप्लाई करने वाले हैं वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बोलता है हिंदी का जो वाक्य दिए रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा उसमें कब शब्द दिखाई देना चाहिए, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। अब ये जो कब शब्द दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमको व्हेन का उपयोग करना है। तो भैया व्हेन का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं, और यही है प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद आएगा सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, सहायक क्रिया लेने वाले हैं। उसके बाद कर्ता, कर्ता मतलब कोई तो इंसान होगा जो उस काम को कर रहा होगा। उसके बाद आएगा मुख्य क्रिया और कर्म। ये दोनों को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो महेश नाम का एक व्यक्ति था जो कि दिल्ली कब जाता है। ये सवाल पूछा जा रहा है, कब मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, महेश दिल्ली कब जाता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लगाना है प्रश्नवाचक शब्द जो कि है व्हेन। तो कब के लिए हम लोग लगा दिए व्हेन, जो कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द लग गया। रूल के हिसाब से चलना है, पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा दिए हम लोग। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सहायक क्रिया डज लगा दिए। ये डज क्यों लगाए हैं अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मैं वहाँ व्हाइट बोर्ड में जाके कुछ नियम बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए व्हेन डज ये लग गया सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद भैया आएगा कर्ता। कर्ता मतलब कोई तो इंसान होगा जो एक काम को अंजाम दे रहा है, वो है महेश। महेश जो है कर्ता है। उसके बाद आएगा मुख्य क्रिया। तो क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, और डेस्टिनी क्या है, कहाँ जाने वाला है, वो है दिल्ली। तो ये हो जाएगा मुख्य क्रिया और ये हो जाएगा कर्म। तो दिल्ली जाने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो इस नियम को हम लोग याद रख लेंगे दोस्तों। ये नियम को मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, फिर आएगा सहायक क्रिया, फिर आएगा कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, लास्ट में कर्म। और हम लोग यहां देख लिए महेश दिल्ली कब जाता है। तो इसी शब्द के आधार पर आप लोग खूब सारा सेंटेंस बना सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में खूब सारे सेंटेंस लिखते जाओ, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते जाओ। महेश दिल्ली कब जाता है, व्हेन डज महेश गो टू दिल्ली। अब जिस बात को हम बोले थे कि भैया डस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, उसका एक नियम होता है, उस नियम को समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको एक नियम दिखाई दे रहा है, डू, डस और डिड का नियम दिखाई दे रहा है। याद कर लो ध्यान से, जब भी आई दिखाई दिया, वी दिखाई देगा, यू दिखाई देगा, दे दिखाई देगा। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ये सब दिखाई देंगे दोस्तों। तो हम इस्तेमाल करेंगे डू का, डू का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन डज का प्रयोग कब करेंगे, ही मतलब वह, सी मतलब लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं वह, और नेम अगर किसी इंसान का नाम दिया हो तो डस का प्रयोग करेंगे। इस उदाहरण को देखो दोस्तों ध्यान से, महेश किसी व्यक्ति का नाम है, और जब महेश किसी व्यक्ति का नाम होता है तो यहाँ लिखा है किसी इंसान का नाम लिखा होगा तो डस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर डस का प्रयोग कर दिए। तो हमको समझ में आ गया, आई, वी, यू, दे लिखा होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। ही, सी और नेम किसी का लिखा हुआ तो डस का प्रयोग करेंगे। इसको बोलते हैं प्लूरल नंबर और इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और डिड का प्रयोग कब करेंगे, डिड का प्रयोग हर जगह कर देंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी और ये नेम कोई भी रहेगा तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा क्यों भाई, लेकिन ये डिड जो है ना,
ये पास्ट की बात होगी। अब इसका कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा डिड कहाँ पर आ रहा है। तो हमको फिलहाल के लिए दो चीज़ समझ में आ गया, डू और डस का प्रयोग। आगे हम लोग धीरे धीरे सेंटेंस में आगे बढ़ने वाले हैं। नियम को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लो। प्रश्नवाचक पहले शब्द आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सहायक क्रिया, फिर कर्ता आएगा, फिर क्रिया आने वाला है, मुख्य क्रिया और क्रिया। तो देखते हैं अगला ये वाला एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं। तुम कब उठते हो, तुम कब उठते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले वैन लगा देंगे और तुम शब्द इस्तेमाल हो रहा है तुम, और तुम को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, यू। तुम को अंग्रेजी में बोलते हैं यू। तो यू के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो वैन डू यू, और उठने के लिए इस्तेमाल करेंगे गेट अप। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, तुम कब उठते हो, पहले लगेगा वैन, फिर डू क्यों लगा है, क्योंकि यू के साथ डू लगता है। और तुम यहाँ लिखा है, तुम का मतलब अंग्रेजी में यू होता है, और यू दिखेगा तो डू लगेगा। तो यहाँ पर लग गया वैन डू यू गेट अप। ये थी कहानी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये डिड की कहानी हम लोग सुनते हैं, क्या है, तुमने वह नौकरी कब छोड़ी। ये शब्दों को गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तुमने वह नौकरी कब छोड़ी, मतलब कोई इंसान है जो नौकरी करता था और उसको छोड़ दिया, मतलब ये पास्ट की घटना है, मतलब बीत चुका है। जो घटना बीत चुका होता है दोस्तों तब डिड का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि डिड का प्रयोग कब करेंगे बताऊंगा। तो जो कोई घटना घटित हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तब इस्तेमाल करेंगे दोस्तों डिड का। तो यहाँ लिखा है तुमने वह नौकरी कब छोड़ी, तो यहाँ लिख देंगे भैया सबसे पहले तो वैन लगाएंगे, क्योंकि कब दिखाई दिया मतलब वैन लगाएंगे। अब घटना जो है बीत चुका है तो डिड का प्रयोग करेंगे, और तुम शब्द दिखाई दे रहा है, और तुम को अंग्रेजी में यू बोलते हैं, और यहाँ भी लिखा भी है यू के लिए हम लोग डिड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घटना बीत चुका है, हो चुका है। तो वैन डिड यू लीव दैट जॉब। लीव का मतलब होता है छोड़ना, दैट जॉब उस काम को कब छोड़ा। तो दोस्तों अपना शब्द भंडार को बढ़ाना पड़ेगा। ये छोड़ना शब्द को हम लोग लीव बोलते हैं। अपने वोकैबुलरी को स्ट्रांग करो और शब्द भंडार को दोस्तों बढ़ाते जाओ। चलो अगला पॉइंट लेते हैं। अगले साल शीला स्कूल में परीक्षा कब देगी। मतलब हम बैठ के प्रश्न पूछ रहे हैं कि शीला का अगले साल एग्जाम होने वाला है और वो कब देगी परीक्षा। अगले साल शीला स्कूल में परीक्षा कब देगी, मतलब यहाँ पे तो भविष्य की बात हो रही है। अब भविष्य के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको कब दिखाई दिया, कब के लिए भैया वैन लगा देते हैं हम लोग, वैन लगा दिए। अब नियम के हिसाब से कौन आएगा, इसके बाद कर्ता आएगा। तो शीला जो है वही करता है, काम करने वाला है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि विल लगा दिए। When Sheila will appear in the exam next year। appear का मतलब होता है दोस्तों शामिल होना, वो परीक्षा में शामिल होगी। इन द एग्जाम परीक्षा में शामिल होगी, नेक्स्ट ईयर अगले साल वो परीक्षा में कब शामिल होगी। तो यहाँ पर ये भविष्य काल की बात थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर विल का प्रयोग कर लिए। दोस्तों आई थिंक मेरे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करेंगे और सारे सेंटेंस को धीरे धीरे कॉपी में नोट करते जाएंगे नियम के साथ। पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं। कब शब्द इस्तेमाल दिखाई दिया हमको, कब शब्द दिखाई दिया, और इस कब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पर वैन लिख दिए, कब दिखाई दिया मतलब वैन लिख दिए। अब यहाँ पे डस का प्रयोग क्यों कर रहा है यार, डस का प्रयोग क्यों कर रहा है समझते हैं। यहाँ पे नियम को देखो, डस का प्रयोग क्यों कर रहा है। डस का प्रयोग कब करते हैं, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, हिंदी में बोलते हैं एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। एक वचन जब दिखाई देगा तो डस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, इस पेड़ पर मतलब सामने कोई पेड़ है और बस उसी पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ के बारे में बात हो रही है। और जब एक पेड़ के बारे में बात होती है मतलब वो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है मतलब डज का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो यहां लिखा है इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं, व्हेन डज। तो डज क्यों लगा हमको समझ में आ गया। दिस ट्री इस पेड़ पर, और यहां पे लगा है फूल, फूल के लिए हम लोग फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। और सारे सेंटेंस में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय भारत।